Yes, today's lecture will be available tomorrow. Okay. So this is a data set. एक बैंक का डेटा सेट है और ये यूएस के बैंक का डेटा सेट है. ओके, क्विकली आप डेटा अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए. सो एजेंट इज नथिंग बट द पर्सन हु सेल्स, मतलब आपको लोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लोन वगैरह के लिए ऑफर आता है, तो दीज आर नथिंग बट एजेंट्स, राइट. देन अकाउंट टाइप इज सच एज सेविंग, करंट, ऐसे अकाउंट, अलग अलग अकाउंट टाइप्स होते हैं. सो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है. ओके, इफ यू नो यूएस में बैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क होता है, तो आपको ये सब कुछ पता चलेगा. व्हाट इट मीन्स, सीडी का मतलब क्या है, राइट. आगे कुछ आईआरए करके भी है. ओके, गुड. देन नेक्स्ट इज ओपन. कैसे ओपन हुआ है? टेलर इज नथिंग बट टेलीफोन, मतलब ऑनलाइन ओपन हुआ है, किसी ने फोन किया है, कनेक्ट किया है. एंड न्यू अकाउंट इज नथिंग बट वॉक इन, डायरेक्टली ये लोग आपके ब्रांच में आए हैं, इन्होंने अकाउंट ओपन किया है. ब्रांच सेंट्रल, नॉर्थ, जैसे इंडिया में साउथ वेस्ट है, वहां पे नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल, ऐसे अलग अलग काउंटीज है वहां पे. ओके, देन कस्टमर, एग्जिस्टिंग एंड न्यू, मतलब ये पूरा नया कस्टमर है, फर्स्ट टाइम ये आपके ब्रांच में और बैंक में आया है. एग्जिस्टिंग मीन्स इसका करंट अकाउंट है, उसके सेविंग अकाउंट चाहिए, सेविंग्स है, क्रेडिट कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड है, सेविंग है, लोन चाहिए. तो ये हो गया एग्जिस्टिंग, राइट. मंथ, कौन से महीने में अकाउंट ओपन किया है. डेट, राइट. डेट, कौन से डेट का ये ट्रांजैक्शन है और उनके अकाउंट में कितना पैसा है. क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया क्या क्या है डेटा अंडरस्टैंडिंग में? गुड. अभी नाउ यू टेल मी व्हाट दिस कॉलम मींस. सीडी चेकिंग, इसका क्या मीनिंग है? नहीं पता है तो आप कैसे एनालाइज करोगे और कैसे इसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है? यस. अकाउंट टाइप गूगल. आप कोई चीज आपको पता नहीं तो आप क्या करते हो जनरली? लाइक गूगल इट, so you can definitely google कि what is this data, how you can do it, right. और 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 क्या है अल्टरनेट? सपोज कोई चीज आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करते हो? ऑनलाइन. एनी अदर अल्टरनेटिव टू दिस? यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज. बाय द वे, डेटा अंडरस्टैंडिंग मतलब सब कुछ समझ में आना चाहिए ना. कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, हर एक कॉलम में क्या रिलेशन है, इज इट हायरार्किकल डेटा, नॉन हायरार्किकल है, यस, नो, पता है ना. तो बताइए फिर, ये डेटा आपको समझ नहीं आ रहा है, हाउ टू एड्रेस दैट डेटा, हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. क्योंकि रियल वर्ल्ड में ऐसा बहुत बार हो जाएगा कि आपको उस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं, बट आपको डेटा एनालाइज करना है और यू डोंट नो the terms and terminology, but still you need to process the data, right. Okay, then how do you do that? एक तो definitely you can google, or there is a better alternative I guess most of you use. If not, start using it. Yes, chat gpt आजकल लोग ये करते हैं, है ना. fancy way to search और more precise way to search, मतलब बहुत स्पेसिफिक और प्रिसाइज सर्च आपको चाहिए तो यू कैन. ओके, तो आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं. ओके, सो हम कैसे यूज करेंगे फिर हमारा जो डेटा अंडरस्टैंडिंग का टास्क है उसे कंप्लीट करने के लिए? सो सिंपल,
what we can do is we'll start with prompt. यहाँ पे जो लिखा है इसे prompt बोलते हैं, right? जैसे गूगल पे आप जो सर्च करते हो उससे डायरेक्टली सर्च हम बोलते हैं, बट चैट जीपीटी, वॉट एवर चैट जीपीटी को आप रिप्रेजेंट करते हो और आपको जो काम करवाना है उससे बोलते हैं प्रॉम्प्ट. ओके, ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा जाता है. सो दिस मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे गूगल में लिखते हो, डायरेक्टली नाम लिखो करंट सेविंग. बट प्रॉब्लम क्या होता है चैट जीपीटी का, इट इज ट्रेंड, मतलब इसका जो अल्गोरिदम है और ट्रेनिंग हुआ है, ये जो नॉलेज है इसके पास, दैट इज ऑफ इंटायर इंटरनेट. इंटरनेट का पूरा नॉलेज इसके पास है. तो व्हाट हैपेंस इज, इसका एक एडवांटेज ये है कि आपको कोई भी टॉपिक हो आपको ये गाइड करेगा. इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत बार कंफ्यूज भी हो जाता है. कैसे? सपोज आप बात करो इंटरेस्ट के बारे में, इंटरेस्ट इज करंट होम लोन इंटरेस्ट रेट इज, ऐसा कुछ आप बात कर रहे हो. एज अ ह्यूमन हमें पता चलता है कि इंटरेस्ट ये बैंक और फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, बट वही आप आपके रिज्यूमे में इंटरेस्ट लिखते हो, तो क्या वो इंटरेस्ट और बैंक का इंटरेस्ट सेम है? नहीं है, राइट? वो दोनों अलग है. तो ये हम एज ए ह्यूमन हमें कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है कि क्या लिखा है, इससे पहले क्या बात हो रहा था, उसके बेसिस पे ये इंटरेस्ट क्या होगा, ये एज ए ह्यूमन बीइंग हमें समझता है. बट कंप्यूटर को नहीं, ही विल गेट कंफ्यूज्ड, कौन से इंटरेस्ट का बात हो रहा है यहाँ पे, राइट? तो इसीलिए इस जो भी आप चैट जीपीटी यूज करते हो और एनी एआई टूल जहाँ पे आपको यूज करना है सच एज डीप सीक वगैरह, तो आपको पहले कॉन्टेक्स्ट सेट करना पड़ता है. कॉन्टेक्स्ट मतलब किस बारे में आप बात कर रहे हो, रिलेटेड क्या आप बात कर रहे हो. ओके, तो इसका लिखने का एक सिंपल तरीका है. एक तो कॉन्टेक्स्ट सेट होता है, देन यू असाइन अ रोल. एक तो रोल असाइन कीजिए, कॉन्टेक्स्ट एंड आउटपुट, क्या आउटपुट चाहिए, ऐसे. तो दिस इज, ऐसा नहीं कि ये स्टैंडर्ड है, आप आपके वेब तरीके से लिख सकते हो, बट इससे अच्छा रिजल्ट आता है. सो यू सेट अ रोल फर्स्ट. रोल मतलब आई वॉन्ट यू टू बी यूएस बैंकिंग एक्सपर्ट, ये हो गया इसका रोल. अभी से पता चलेगा कि जो मैं आगे बात करूंगा वो सिर्फ यूएस के बैंक के रिलेटेड होगा. ओके, सो होगा इसका रोल. देन सेट द कॉन्टेक्स्ट, मतलब आप क्या काम कर रहे हो ये भी बता सकते हो, सो दैट आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा. आई एम वर्किंग ऑन डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट. ओके, आप डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट का काम कर रहे हो. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इंडियन बैंकिंग टर्म्स फॉर यूएस. ओके, मतलब इंडियन बैंकिंग टर्म्स, यूएस के जो टर्म्स है उसे इंडिया में क्या बोलते हैं, ऐसे इन इंडियन बैंकिंग टर्म्स. और आई वांट टू अंडरस्टैंड यूएस बैंकिंग टर्म्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ऐसे भी बोल सकते हो आप. मतलब इंडिया में उसे कैसे बोलते हैं और क्या चीज है वो इंडिया में हम बात करेंगे तो. फुल स्टॉप. ये हो गया कॉन्टेक्स्ट, ऊपर का हो गया रोल, नीचे का हो गया कॉन्टेक्स्ट. अभी इनपुट दे दो आपको किसके बारे में अभी आप बात कर रहे हो, एन एग्जैक्ट स्पेसिफिक इनपुट. तो द टर्म्स आर, क्या क्या जानना था आपको? यस, करंट, क्या क्या है उधर देखो, क्या क्या आपको फाइंड आउट करना है. ये देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन से आप सीडी, चेकिंग, आईआरए, सेविंग, राइट? और सीडी, चेकिंग, IRA एंड सेविंग एंड काउंटी करके कुछ था, वो आपको समझ नहीं आ रहा था ना, काउंटी. यहाँ पे लिखा है काउंटी, समझ में नहीं आ रहा था, काउंटी है देखिए यहाँ पे, राइट? और कुछ? ठीक है, सो लेट मी हिट इंटर. So what is it? The CD is a time deposit offered by banks. How it works in banking terms? In banking context, CD are often analyzed with the rates, maturity. रुको, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अरे इंडियन ही मिस हो गया यहाँ पे.
रुको, सॉरी, माय बैड। इन इंडियन की जगह इंडेक्स हो गया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चाहिए था ना। यस, सीडी यूएस में, इंडिया में उसे क्या बोलते हैं, एफडी, राइट। देन चेकिंग अकाउंट इन यूएस, इंडिया में करंट अकाउंट, ऐसे। आईआरए, इंडिविजुअल रिटायरमेंट, यूएस पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, इंडिया। सेविंग्स इन यूएस, सेविंग्स इन इंडिया, बहुत सेम। ओके, बाकी का लोड हो रहा है। काउंटी इन यूएस इज नथिंग बट डिस्ट्रिक्ट और स्टेट इन इंडिया, राइट। वहां पे जैसे काउंटी होता है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, नहीं तो स्टेट। क्लियर? तो दिस इज हाउ यू कैन डू डेटा अंडरस्टैंडिंग पार्ट यूजिंग ChatGPT। ओके, सो दैट आपको अभी क्लियरली समझ में आया कि ये क्या है, ये क्या है, इस कॉलम में क्या दिया है। हर एक कॉलम का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड। कोई ज्वाइन करना बाकी है क्या? ओके, ठीक है, आई गेस मोस्ट ऑफ अस आर हियर। क्लियर? डेटा अंडरस्टैंडिंग आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और डेटा अंडरस्टैंडिंग कैसे आप कर सकते हैं। चलो, नेक्स्ट स्टेप क्या है? डेटा अंडरस्टैंडिंग हो गया। बाय द वे, कितने रोज है चेक किया क्या? 7 1 7 2 3 है, एंड कॉलम्स 3 6 8, 8 कॉलम्स है। ओके, मीनिंग सबको पता है, हमने अभी इंडिविजुअली चेक किया है। चलो, फॉर्मेटिंग बताइए क्विकली, कैसे करते हैं फॉर्मेटिंग? राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, टेक्स्ट, यस, टेक्स्ट, टेक्स्ट। देन अकाउंट टाइप, ये मोस्टली, और ओके, आई कैन सी ऑल आर द टेक्स्ट वन। शिफ्ट कंट्रोल डाउन, प्लीज म्यूट। ओके, अरे Sir, hello sir. हाँ, What is the difference between general and text? ओके। जनरल इज, जनरल डोंट हैव एनी स्पेसिफिक डेटा टाइप। उसमें नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। बट टेक्स्ट इज स्पेसिफिकली फॉर अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स, ABCD, जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स है, उसके लिए जनरली टेक्स्ट यूज किया जाता है। ओके, करंटली आई विल कीप मंथ। आइडियली मंथ क्या होना चाहिए? डेट और टाइम। बट मैं आपको एक ट्राई करने के लिए, एज इन देयर इज समथिंग रिलेटेड टू अदर थिंग विच आई विल एक्सप्लेन यू, अभी यहाँ पे टेक्स्ट कर देता हूँ। ओके, आगे जाके मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेट एंड टेक्स्ट। ये जो डेट फॉर्मेट हम करेंगे क्रिएट नेक्स्ट इसमें, तो दैट विल क्रिएट एडिशनल कॉलम्स, और ये एडिशनल कॉलम नहीं क्रिएट करेगा। ये देखिए, इसका क्या है? हाँ, ऊपर से ये भी कर सकते हैं, आपको, आपके ऊपर है कितना शॉर्टकट यूज करना है, हाउ कंफर्टेबल यू आर। लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, वो आप, राइट। चलो, अमाउंट, करेंसी, राइट। बैंक का है तो डेफिनेटली इट हैज टू बी अ करेंसी। फॉर्मेट सेल्स एंड करेंसी, सो इस केस में यूएस डॉलर आएगा। अरे ओके, जस्ट अ सेकेंड। currency and dollar, so you can choose any dollar। कैनेडियन डॉलर चूज करता हूं मैं। ओके, क्लियर? सो ये हो गया डेटा फॉर्मेटिंग। क्विक इनसाइट आप निकाल सकते हो,
as a homework, you can do it. Okay, quick insights. Consolidation, in our case, not required, right? VLOOKUP वगैरह लगाना नहीं है अभी. चलो next. Now ये आपको दिया मैंने as a data. Your job is to find some insights. How you can grow the business of bank. ये जो बैंक का business है इसे grow करना है. तो क्या क्या करोगे आप? क्या insights निकालोगे? और लेट मी गिव एन हिंट. चलो मैं आपको सिनारियो बताता हूँ और मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ और इनसाइट्स बताता हूँ. यू टेल मी द लॉजिक. ओके, सपोज यहाँ पे ब्रांच है, सेंट्रल, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट. अभी मुझे चेक करना है कि हर एक ब्रांच में कितना पैसा डिपॉजिट है. इससे मुझे क्या पता चलेगा कि कौन सा ब्रांच का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है मेरे बिजनेस में, सो दैट उस ब्रांच के लिए मैं अच्छा ऑफर वगैरह दे दूं और कुछ इंसेंटिव दे दूं. ऐसा कुछ कर सकते हैं. तो चलो कैसे करना है. ब्रांच वाइज मुझे क्या चाहिए, ब्रांच चाहिए, उसके आगे कितने डिपॉजिट है वो सबका टोटल चाहिए. तो कैसे करना है, चलो क्विकली. और लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल देन. इफ दिस इज डूएबल, तो अभी मुझे ब्रांच वाइज आपने निकाला, उसमें आई वांट टू अंडरस्टैंड कि कितने लोग वॉक इन और बैंक में चल के आए थे. आउट ऑफ टोटल चल के आए थे उनका कंट्रीब्यूशन पूरे बिजनेस में. ब्रांच वाइज तो निकाला, फिर बाद में चल के आए थे, फिर उसके बाद आई वांट टू नो ओनली उसमें से कितने लोगों ने सिर्फ सेविंग अकाउंट ओपन किया. क्लियर? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे, पहले बहुत सिंपल लेवल पे था. एक एक इसे जनरली पैरामीटर्स और फीचर बोलते हैं डेटा साइंस में, बट इन डेटा एनालिटिक्स पीपल कॉल दिस एज वन ऑफ द वेरिएबल. ओके, और डेटा में डेटा ग्रैनुलैरिटी रिलेटेड भी रहता है. बट इन शॉर्ट आपको मुझे एक्सप्लेन करना है कि एक आपने कॉलम लिया और फीचर लिया, इसका बिजनेस के हिसाब से ड्रिल डाउन करना है. सपोज मैंने ब्रांच एज अ मेन लिया, इस ब्रांच में अकाउंट टाइप को और डिवाइड करके लिया, मतलब अकाउंट टाइप वाइज, राइट. फिर उसके बाद अकाउंट वाइज मैंने वापस इसको डिवाइड किया डेटा को, सो दैट आई कैन हैव डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा. इसके बाद मैं और एक डिवाइड करूंगा, आई वांट ओनली अशोक कुमार परफॉर्मेंस. तो इसके बीच अगेन अंदर अशोक कुमार का वो जो जितना भी डेटा रहेगा वो आएगा. तो इतने डिटेल्ड लेवल पे मुझे एनालिसिस करना है. हर एक कॉलम में, हर एक वैल्यू पे ऊपर मुझे इनसाइट्स निकालना है. इसी से पता चलेगा कि किसका कौन सा एजेंट अच्छा है, कौन सा बुरा है, किसको ट्रेनिंग चाहिए, किसको नहीं चाहिए, किसको निकालना है, राइट, किसको नहीं निकालना है, कौन सा एरिया अच्छा कर रहा है, कौन सा एरिया बुरा कर रहा है, कौन से अकाउंट टाइप ज्यादा ओपन हो रहा है, कौन से अकाउंट टाइप को डिस्काउंट देना पड़ेगा, प्रमोशन देना पड़ेगा और मार्केटिंग पे खर्चा करना पड़ेगा, राइट. एग्जिस्टिंग वाले कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि न्यू वाले कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये आपको ढूंढना पड़ेगा. कौन से मंथ में कितना वेरिएशन आ रहा है, मतलब आप एनालाइज करोगे कि हर महीने मार्च में बहुत कम लोग डिपॉजिट करते हैं. कुछ भी हो सकता है, मे बी मार्च एंड आ रहा होगा, टैक्स वगैरह फाइल करना होता है बहुत से लोगों का, कुछ भी रीजन हो सकता है. देन यू कैन प्रोवाइड सम इंसेंटिव. मार्च में कोई 10,000 रुपए स्पेंड करेगा तो वो रहता है ना क्रेडिट कार्ड का, इतना स्पेंड करने पे ये मिलेगा, वो रिवार्ड वगैरह रहते हैं, राइट. तो ऑल दिस स्ट्रेटेजी यू कैन फाइंड आउट if you go or if you start understanding complete data और detailed analysis आप जब करना स्टार्ट करोगे तब. ओके, तो चलो आप बताओगे कि आई शुड गिव यू सम हिंट. जो मैंने अभी फाइंड आउट किया, ये से कैसे फाइंड आउट करता है, एज इन विथ योर एग्जिस्टिंग नॉलेज आप मुझे इतना बताइए कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेविंग्स अकाउंट टाइप with walk-in customer in west side branch.
पूरा बिजनेस आपका 100% है, उसमें से वेस्ट साइड में वॉक इन एंड सेविंग, ये मुझे निकालना है। चलो क्विकली कौन बताएगा, देखते हैं। ऑनलाइन एनीवन वुड लाइक टू ट्राई इट आउट? सर ब्रांच में जाके वेस्ट साइड सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, फिल्टर लगा के। विल स्टार्ट विद द ब्रांच। चलो ठीक है, वेस्ट साइड, हाँ क्विकली करेंगे वेस्ट साइड। आगे अब अकाउंट टाइप पे जाइए, अकाउंट टाइप, हाँ तो सेविंग, और वहां पे जो चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए, ओके सेविंग्स, और वो हाँ बाकी का हटा दीजिए। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे वॉक इन वाले मतलब न्यू अकाउंट, ठीक है। चलो अभी और बताइए। अशोक कुमार, ठीक है, चलो अशोक कुमार जो ये भी लिखा। डिजायर्ड चाहिए एजेंट, उसका नाम सिलेक्ट कर। अशोक कुमार, हाँ चलो नेक्स्ट, हो गया, ये भी हो गया। हाँ मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन था बिजनेस में इसका कंट्रीब्यूशन, इसका वे तो सिंपली फिल्टर से नहीं होगा। आई वांट टू अंडरस्टैंड हिज कंट्रीब्यूशन इन द बिजनेस। इंडिविजुअल लेके क्या करना है, एज अ बिजनेस ओनर यू नीड टू अंडरस्टैंड ना वो कितना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करता है। तो ओवरऑल बिजनेस में परसेंटेज में चाहिए, कर सकते हैं स्टिल। एक काम करो, पहले तो इसको नोट डाउन करो, ये टोटल ले लो, इसको लिख के रखो कहीं, तो ये वाला है ना, कॉपी कहाँ लिख के रखते हो आप, नोटपैड में, ऐसा कहीं तो कुछ नोटपैड में लिख के रखो, अशोक, ओके। अरे नहीं आ रहे, ठीक है, 29,000, ओके। फिर बाद में पूरा बिजनेस का चाहिए तो क्या करना है, सारे फिल्टर्स निकाल दो। फिल्टर्स कैसे निकालते हैं, डेटा में जाके क्लियर आप यहाँ से कर सकते हो, ओके नॉट अवेलेबल, टेबल का ये झोल है एक actually। चलो इंडिविजुअली अभी निकालो, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ओके ठीक है, हो गया। अभी पूरा बिजनेस मतलब ये इसका पूरा एडिशन, ये है 6495,175 ऐसा कुछ, 6495,714 ऐसा कुछ रहेगा। तो इसका परसेंटेज जो भी आएगा मतलब इसका कंट्रीब्यूशन बिजनेस में, राइट। मतलब इसके कस्टमर है, इन्होंने इतना पैसा निकाला है, डिपॉजिट किया। ऐसे अभी मुझे सबका चाहिए, जितने लोग थे वो, अभी तो 7 है, रियल वर्ल्ड में 700-7,000 भी रह सकते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, विल यूज सम बेटर अप्रोच। तो बेटर क्या है, इट इज कॉल्ड अ पिवट टेबल, अंडरस्टूड। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, और देयर इज अ अप्रोच कॉल्ड पिवट टेबल। तो पिवट टेबल हेल्प अस टू समराइज पूरा डेटा। आई कैन शो यू इन 4 लाइन्स, पूरे 4 लाइन में ये बता सकता हूं कि हर एक एजेंट का बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूशन था, विथ ऑल दोज कंडीशन, जो आपके कंडीशन है उसके साथ। तो ये पॉसिबल है ओनली विद द पिवट टेबल, ओके। सो गोइंग बाय द रैंडम, ऐसे रैंडमली जाने से पहले मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस बना के रखे हैं, एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड आउट हाउ मेनी कस्टमर्स आर देयर इन ईच ब्रांच। ठीक है, आगे वाला बहुत कुछ है, एंड हु इज द एजेंट फॉर देम एंड इवेल्युएट एजेंट परफॉर्मेंस वगैरह, स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट द हाउ मेनी कस्टमर देयर इन ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच में कितने कस्टमर है ये फाइंड आउट करना है। तो व्हाट जनरली वी डू इज, तो ये फर्स्ट आपको सारे करना है, डेटा अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग वगैरह, पिवट टेबल, सब कुछ। ये टेबल ऑलरेडी मैंने सेट किया है, so you can directly use here summarize with pivot table, okay. Okay, this is important call, just a second for the interruption। चलो कहाँ पे थे हम लोग, टू फाइंड आउट ब्रांच वाइज। तो एक डेटा फॉर्मेटिंग करने का ये एक एडवांटेज है, यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली आप पिवट टेबल का ऑप्शन यूज कर सकते हो, और इंसर्ट में जाके पिवट टेबल भी है यहाँ पे। तो इधर ऑप्शन सेम वर्क होता है, क्लिक कीजिए, देन इट गिव्स यू एन ऑप्शन
डेटा ऑलरेडी सिलेक्ट होता है ऑटोमेटिकली। यूज न्यू शीट आप एग्जिस्टिंग पे भी कर सकते हो, मतलब इसी के ऊपर नीचे वो प्रिंट होता है, बट इट डजंट मेक सेंस। तो न्यू शीट सिलेक्ट कीजिए। द मोमेंट यू प्रेस ओके, देखिए एक नया शीट ओपन होता है नीचे, कॉल्ड शीट 1। ओके, एंड इट हैज अगेन इट्स ओन मेन्यू, क्योंकि ये एक स्पेशल ऑप्शन है इसका खुद का, तो इसलिए आप ये दो ऑप्शन नए ओपन होते हैं आपको। ओके, देन यू गेट ऑल दिस, मतलब अलग अलग ऑप्शंस है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कुछ है, और ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें इसमें से। ओके, ये तीन चीजें आपको नहीं दिखेंगी, बाकी एक्सेल इज ओके। सो व्हाट डज दिस मीन? हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कॉल्ड पिवोट फील्ड। ये क्या करता है? सिलेक्शन का काम करता है। आप जो भी चीज सिलेक्ट करोगे यहाँ से सिलेक्ट करोगे, जो भी कैलकुलेशंस होगा वो यहाँ पे होगा। ओके, डायरेक्टली। सो लेट्स डू इट। हमें क्या चाहिए था? ब्रांच वाइज कितने कस्टमर है, राइट? पहले तो ब्रांच का एक लिस्ट चाहिए हमें, जितने भी ब्रांच है हमारे इसमें, एंड उसके आगे हमें कस्टमर का काउंट चाहिए। तो लेट्स डू इट। ब्रांच का कॉलम आपको दिख रहा है यहाँ से, इट इज वेरी क्लियरली विजिबल। इधर क्या करना है आपको? क्लिक करना है, ड्रैग करना है, किसमें? ये चार ऑप्शंस में किसी में भी। एक तो रोज में करो, नहीं तो कॉलम्स में। रोज एज इन रोज, नहीं तो कॉलम्स ऐसे। ओके, फिर फिल्टर, जो आप चार फिल्टर के ऑप्शन बता रहे थे, तो वो यहाँ पे इंसर्ट होगा। वैल्यूज इज नथिंग बट एग्रीगेशन। तो करके देखते हैं ये चारों ऑप्शन यूज, एंड लेट्स अंडरस्टैंड। द मोमेंट यू ड्रैग द ब्रांच रोज, ये देखिए ऐसे यहाँ पे क्रिएट हो गया, सारे डुप्लीकेट हट गए, जितने यूनिक वैल्यूज है अपने आप आ गए यहाँ पे। ओके, और नीचे ग्रैंड टोटल भी आ गया है। देन आगे क्या चाहिए था आपको? कस्टमर। तो कस्टमर्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, राइट? इसे ड्रैग करके वैल्यूज में ड्रॉप कर दीजिए, आ गया आपका लिस्ट। हर एक ब्रांच में कितने कस्टमर है। सो टोटल कस्टमर आपके ब्रांच और बैंक में कितने हैं? 722। हर एक ब्रांच में कितने हैं? सेंट्रल, नॉर्थ, काउंटी और वेस्ट साइड। ओके, सो इसी का आगे का वर्जन हम करते हैं। लेट्स सपोज नेक्स्ट कुछ फिल्टर था ना, हमने इंप्लीमेंट किया था अशोक कुमार का, वो भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अशोक कुमार इज इन एजेंट, राइट? एजेंट के वो फील्ड में है, तो क्लिक ड्रॉप टू फिल्टर, तो यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है, एंड क्लिक ऑन अशोक कुमार। तो अशोक कुमार के इतने इतने कस्टमर, इतने इतने ब्रांच, अलग अलग ब्रांच में है उसके। ओके, सो ये ऐसा आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, आप बोले सर मुझे अशोक कुमार का नहीं, सबका चाहिए एक ही साथ। ओके, तो व्हाट यू कैन डू इज, पहले तो ये लिस्ट चला गया, कैसे लेके आना है? क्लिक कीजिए, इधर आता है क्या? नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करने से ही आता है वो। ओके, ये देखिए आ गया। और ये ऊपर आप ऑप्शंस भी यहाँ पे क्लिक करने से ही आते हैं, देखिए। ओके ओके, क्लिक। देन सपोज आपको कंटिन्यूएशन में चाहिए, तो एजेंट को फिल्टर से निकाल के कॉलम में डालिए। हर एक एजेंट का हर एक ब्रांच में कितने कितने कस्टमर है? टोटल कस्टमर 722 आ गया। आप अभी एनालाइज कीजिए आपको क्या चाहिए, तो क्विकली बताइए किसको पहले फायर करना है। इफ आपका बैंक काम नहीं कर रहा है तो, एंड क्विकली बताइए हु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय। दिख रहा है ना सामने? और मान लो अशोक कुमार ने कल जॉब छोड़ दिया, गया फिर, है ना? कितना परसेंट से गया? नंबर इज बिट डिफिकल्ट। अभी क्या है ना, 722 है। सपोज कल जाके 10,000, 20,000, 10 लाख, 20 लाख रहेंगे, तो आप पढ़ नहीं सकते वो नंबर, और आपको उतना इम्पैक्ट भी समझ नहीं आएगा। तो मुझे परसेंटेज में चाहिए सारा डेटा, जो भी ये है परसेंटेज में बताओ कितना इम्पैक्ट होगा मेरे बिजनेस पे। कैसे करना है? अगेन सिंपली आपको क्या करना है,
क्लिक करना है यहाँ पे, एंड ये एक्चुअली ये भी एक ऑप्शन है फील्ड लिस्ट, ये देखिए ऑन ऑफ का ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, ट्राई इट आउट। नीचे के जो ऑप्शन है ये भी आप यूज कर सकते हो, ये बटन निकाल देते हैं ऐसे, ये देखिए वो फिल्टर वल्टर वगैरह यहाँ से जो बटन है ना वो निकलते हैं। बाकी कलर वगैरह आपको चेंज करना है तो ये डिजाइन में जाके कलर वगैरह आप सेट कर सकते हो। एस्थेटिक, ओके, ऐसा कुछ चाहिए वो हो जाएगा, ये ऐसा है, ओके, हेडर वेडर एस्थेटिक रिलेटेड। प्लस ये जो ग्रैंड टोटल का भी है ना ये भी आप एडजस्ट कर सकते हो, आपको नहीं चाहिए ये तो आप यहाँ से निकाल दो, ये देखिए ग्रैंड टोटल ऑफ कर दो, हो गया, सिर्फ कॉलम आ गया आपको, है ना, इतना। आपको ग्रैंड टोटल ऑन करना है तो यू कैन ऑन इट फॉर रो एज कॉलम और ओनली रो ओनली कॉलम में, देखिए सिर्फ रो के लिए सिर्फ कॉलम के लिए सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। सो प्लीज डू एक्सप्लोर, ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कीजिए एक बार, ओके। चलो मेन पॉइंट पे आता है, ये था मुझे परसेंटेज में चाहिए, तो व्हाट यू नीड टू डू इज दिस, यहाँ पे जो दिख रहा है वैल्यूज में, यहाँ पे क्लिक कीजिए, देन गो टू वैल्यू फील्ड सेटिंग, वैल्यू फील्ड सेटिंग, ओके, देन शो वैल्यू एज, पहले तो ये क्या है वो भी देखेंगे, नॉट नाउ, ओके, एंड यहाँ पे जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो क्या वैल्यू दिखाना था आपको। अभी जो दिख रहा है वो सिंपल काउंट है, सम किया है, बट आप बोल रहे हो आपको परसेंटेज में चाहिए, तो आपको शो वैल्यू एज कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन लगा दो, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ रो कॉलम, आई विल सेलेक्ट परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। बताइए अभी अशोक कुमार ने जॉब छोड़ा तो कितना बिजनेस जाएगा आपका, 28%। हर एक ब्रांच में कौन सा ब्रांच इंपॉर्टेंट है, कितने ब्रांच थे आपके पास, 3, कौन से ब्रांच से कितना बिजनेस आ रहा है, क्लियर हो गया इनसाइट। सो दिस इज हाउ यू कैन इंडिकेट, सेंट्रल ब्रांच आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे डेटा में, उसके लिए आपको ऑफर्स और जो भी मतलब एम्प्लॉइज है ऑफर्स है आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। सबसे वीक वाला जो थर्ड है उसको ट्रेनिंग देके आप वट एवर आपका स्ट्रैटेजी है उससे इम्प्रूव करना पड़ेगा बिजनेस। सो ये जो आपने फाइंड आउट किया अशोक कुमार इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड उसका 30% इम्पैक्ट आएगा, ये डेटा देख के आप बता सकते हो क्या, इज इट पॉसिबल, नो राइट, तो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग पेड फॉर, ये डेटा देख के बताना है कि कौन जाएगा तो कितना लॉस होगा। इन दिस केस रियल वर्ल्ड में आपको वो सारे पॉइंट आउट हाईलाइट करने पड़ेंगे, हाउ यू कैन इम्प्रूव द बिजनेस, व्हाट आर द डाउन साइड्स, अपसाइड क्या है, डाउन साइड क्या है, किसका इम्पैक्ट कितना है, कौन कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट, सारा एनालिसिस होना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं इनसाइट्स, क्लियर, ओके। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए फाइंड आउट हाउ मेनी कस्टमर्स, ये हमने फाइंड आउट किया, एंड देन एजेंट, हर एक एजेंट के लिए भी हमने वही फाइंड आउट किया, देन इवैल्यूएट एजेंट परफॉर्मेंस ब्रांच वाइज, या ब्रांच वाइज हमने परसेंटेज में उसका कंट्रीब्यूशन निकाला है, मतलब हर एक हर एक एजेंट ने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया है टोटल बिजनेस में किया है, ब्रांच में भी कर सकते हैं बट सिर्फ आपको उल्टा करना पड़ेगा, एज इन फॉर एग्जांपल आई कैन चेंज दिस ऑर्डर, मतलब आप बोलोगे सर कॉलम एजेंट कॉलम में और ब्रांच रोज में, हो जाएगा सिंपली ऐसे बताए देगा बस। तो अभी ये इंडिकेट क्या कर रहा है, लास्ट टाइम क्या इंडिकेट हो रहा था, ब्रांच का परफॉर्मेंस एजेंट वाइज, अभी एजेंट का परफॉर्मेंस ब्रांच वाइज, राइट। अभी अरुण कुमार का कंट्रीब्यूशन बताइए इन सेंट्रल 2%, राइट, तो सेकंड आदमी को फायर करना है तो कौन जाएगा, अरुण, राइट, यू कैन चेक हिज ग्रैंड टोटल, चेक करो ना यहाँ पे कौन है,
अरुण ना 4 कि ओ उसके भी नीचे है, ठीक है सॉरी, ठीक है प्रमोद, या यू गॉट दैट, नहीं ओके, ठीक है इतना जल्दी नहीं निकालना है। तो नाउ यू नो जब भी ले ऑफ होता है तो कौन उसे सजेस्ट करता है किसको निकालना है, राइट? somebody is there who is analyzing your performance and salary, और उस कंपैरिजन में आपका नाम आ गया तो आप भी जा सकते हो, राइट? So somebody like you who is sitting there and analyzing your performance, तो डेटा एनालिस्ट का ही जॉब रहता है कि टू गिव सजेशंस, प्रोवाइड इनपुट वगैरह, ठीक है। एंड एक दो बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न भी है इसमें, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि अशोक कुमार सारे मोस्ट वैल्यूएबल एम्प्लॉय है, बाकी लोगों को आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। किसको ट्रेनिंग करोगे? प्रवीण को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, राहुल पहले श्वेता एंड इनको दे दो, मतलब लेस देन 10% वालों को तो पहले ट्रेनिंग देना पड़ेगा, राइट? देन मोर देन उसको आप मोटिवेट करो, इंसेंटिव रखो फिर और आगे बढ़ने के लिए, राइट? ऐसे आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, क्लियर? तो सजेस्ट 1 2 3 पीपल नीड ट्रेनिंग, 1 2 3 पीपल नीड इंसेंटिव टू परफॉर्म, 16% अचीव किया है उसको बोलो 20 किया तो 10 लाख रुपए, वट एवर अमाउंट आप करो। सर इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं? यस एब्सोल्युटली, गुड क्वेश्चन एक्चुअली। इसमें सपोज कल जाके बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज हो गए तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। सिलेक्ट होम एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप और बॉटम वाले, और क्या करना था आपको? टॉप 10 नहीं, टॉप 3 चाहिए, 10 से कम रिकॉर्ड है, टॉप 3 एंड ग्रीन, बस ओके, हो गए। तो डायरेक्टली आप यहाँ से इंडिकेट कर सकते हो, ओके? सो दिस इज हाउ यू कैन यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्विक इनसाइट्स। सर एक बार वो कलर फिल्टर होता है, कलर एक्चुअली यहाँ पे फिल्टर नहीं दिखाई दे रहे, हमने ऑन ऑफ किया है डिजाइन में, सॉरी पिवट टेबल में यहाँ पे ऑफ किया है आपने, ओके इधर नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा ऐसा ये करना पड़ेगा इंडिकेट, सो दैट आई कैन पुट फिल्टर हियर। यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हो और थोड़ा, नहीं तो यहाँ से भी लगेगा, लेस देन, ग्रेटर देन, सॉर्टिंग के ऑप्शन है क्या? नहीं, वो ग्रीन जो है ना, हाँ स्टार्ट में आने चाहिए। आपको सॉर्ट करना पड़ेगा ना, सो डू वन थिंग, अप्लाई द फिल्टर, नहीं रुको, थीटा पिवट टेबल का थोड़ा इशू रहता है, आपको कई चीजें डायरेक्टली ऑटोमेट नहीं होती। यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व, ये देखिए ऑलरेडी हाइड हुआ है, ये देखिए आई कैन नॉट क्लिक एनीथिंग, राइट? क्योंकि ये पिवट टेबल के अंदर है। जनरली लोग क्या करते हैं, दे कॉपी एंड पेस्ट इट समवेयर एज अ वैल्यूज, ओके, मतलब यहाँ पे एज अ वैल्यूज करके आता है, इसका वो पिवट टेबल का पूरा जो सेटिंग है बैकग्राउंड में जो चल रहा है वो निकल जाता है, देन यू कैन इजीली फिल्टर वगैरह, आप इस पे आराम से फिल्टर लगा सकते हो। देखिए ऐसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हो, नो डाउट, पहले वो लगाते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो आप पिवट टेबल लगाते हो और पिवट टेबल यूज करते हो, दैट इज डायनामिक। जो पीछे जो एक्सेल में डेटा चेंज हो गया तो आपका पिवट टेबल भी चेंज होता है बाद में, इसीलिए आप जब भी ये फाइल ओपन करते हो तो आपको पूछता है सेटिंग चेंज करना है कि अपडेट करना है, ऑल दोस थिंग्स, राइट? ऐसे क्लियर? सो अलग अलग ऑप्शंस है, सो यू कैन यूज दिस ऑप्शन, ओके? क्लियर? अंडरस्टूड? गुड। So there are few more questions. I want you to try at least 2-3 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, ओके? कल हम वापस ये करेंगे, प्लस देयर इज वन मोर फाइल नेक्स्ट डे के, उसमें भी और ऐसे 10 क्वेश्चन है, वो दोनों करेंगे। उसमें और एडवांस है, टाइम वाइज परफॉर्मेंस है, स्लाइसर है, टाइमलाइन है, मंथ वाइज
मतलब मुझे एनालाइज करना है फ्रॉम माय डेटा, ये जो डेटा है हर महीने का ग्राफ चाहिए मुझे, ऐसा ग्राफ दिखना चाहिए हर महीने कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग जा रहे हैं कितना अमाउंट आ रहा है ऐसे। और ये जो परसेंटेज का ग्राफ था हमने जो सॉल्व किया है एग्जाम्पल, इस पे मुझे टाइम का फिल्टर लगाना है, टाइम के हिसाब से ये डेटा चेंज होना चाहिए जैन फेब मार्च अप्रैल में, क्योंकि हर महीने ये पूरे एक साल का डेटा है राइट, बट मुझे सिर्फ मार्च में देखना है अप्रैल में देखना है। सो यू कैन यूज टाइम रिलेटेड ऑप्शन एज वेल, एक टाइम लाइन करके रहता है ऑप्शन, वो टाइम आपको डिनोट करता है, वो टाइम क्लिक करोगे तो उसके हिसाब से पूरा डेटा चेंज होगा रियल टाइम में। सो दोज ऑप्शंस विल कवर, ओके कल हम और डिटेल में पढ़ेंगे, क्लियर। प्लस बट होमवर्क के लिए एक कर सकते हो आप, सिंपल सिंपल इंसाइट्स जनरेट करना स्टार्ट कीजिए, डेटा है कोई भी डेटा ले लो प्रीवियस न्यू whichever, but please start working on it, okay।